नमस्कार। पीछे महीनों तक स्ट्राइक, कम्युनिटी गाइडलाइन तथा डिमोनेटाइजेशन आदि से जूझने के उपरांत अब पिछले 1-1.5 महीने से प्रत्येक चलचित्र पर डॉलर का पीला निशान चिपका दिया जाता है, जिससे कि पूरे चैनल की अर्थव्यवस्था ठप होती जा रही है। कभी कभी किसी 1 या 2 चलचित्र पर यदि मस्तकर प्रिय हरे रंग का डॉलर आता भी है तो वो भी आप में से अधिकतर के चलचित्र देख लेने के उपरांत आता है, जिसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। स्वयं के आंशिक रूप से लज्जित होने के भाव पर किसी प्रकार से विजय पाकर आपसे भी सहयोग का आग्रह किया जाता है, परंतु आप में से कुछ सक्षम सदस्यों के भरपूर सहयोग के बाद भी कभी भी किसी भी महीने 4-5 हजार से अधिक नहीं हो पाता है, जिससे 1 महीने तक बिजली पानी इंटरनेट तो चल जाता है पर उससे आगे बम बम ही रहती है। अभाव में जीना कतई बुरा नहीं है, संघर्ष ही जीवन है, इसमें कोई दो मत नहीं है। परंतु मस्तखर की अम्मी के झोंपड़े की मरम्मत के जिस प्रकार के कार्य की अपेक्षा रखी जाती है, उसके लिए शांत मानसिक स्थिति का होना अति आवश्यक है। अतः आपसे निवेदन है कि इस पीले डॉलर का समाधान यदि किसी सज्जन पुरुष के पास हो तो संदेश पट पर अवश्य बताने का कष्ट करें। बाकी देखते हैं आपके सहयोग से कब तक यह चक्र घूम पाता है। यह तो थी मेरी समस्या। अब बूरजहां आज पुनः किस बेटी खोद मस्त खरवंशी की खुदाई की कहानी लाई है, यह आप बूरजहां से ही जानिए। वहाँ से कुछ रिश्तों की बुनियाद शुरू होती है। मेरे साथ जब बच्ची बैठी है, जुल्म का शिकार हुई है अपने ही सुतेले बाप के। बाकी का क्या मामला है, बच्ची की खाला हमारे साथ मौजूद है और खुद मारिया भी हमारे साथ मौजूद है, जिसकी उम्र 14 साल है। उनसे जानते हैं। उनकी शादी ना 3 साल से हुई है, दूसरी शादी जो। हाँ, दूसरी शादी थी। मारिया पहले शोहर में से? हाँ जी, पहले में थी। इसका बाप मर चुका हुआ है। हाँ जी, तो दूसरी शादी हुई है, 3 साल हो गए। उसका एक बेटा भी है पहले। बेटा दूसरे शोहर में से? नहीं, इसी में से। हाँ जी, दूसरा भी 1 साल का हुआ है। और वो जो बंदा था ना, पापा इसका जो मियाँ था, वो इसको ना करंट लगाता रहा। मारिया ने कहा है कि मैंने रोका 2-3 दफ़ा कि मेरी मम्मा को ऐसे ना करो, ऐसे ना करो। तो मारिया को भी कहता है कि मैं तुझे करंट लगा दूंगा और तेरे टोटे कर दूंगा बताया तो मारिया के साथ फिर ज्यादती करो। तो फिर मारिया के साथ वो ज्यादती करता रहा। मारिया कहती कि मुझे वो इतनी सी कोई ना शीशी देता रहा कि ये पी लो, आप सही हो जाओगे, क्योंकि इसको उल्टी मोशन आ रहे थे। कहती मुझे कह रहे थे पापा कि पी लो, मारिया तुम ठीक हो जाओगे। वो पीने के बाद ना मुझे धुंधला नज़र आता रहा, तो उसके बाद मुझे नहीं पता मुझे क्या होता रहा। वो कह रहे कि ज्यादती के बाद वो बंदा मुझे फिर नहलाने के लिए जाता है वाशरूम। वो तो लेकर जाता है, तो लेकर कपड़ों समेत नहलाता रहा मुझे वाशरूम में जाके। तो मम्मा को उसकी कोई होश नहीं थी। कहती मम्मा मेरी बाहर 4 पाई पे ना बेहोशी थी। वो 3 बंदे थे जो नीचे लेके जाते थे। बाद में जब मम्मा को ऊपर लेके आते तो मम्मा बेहोश और 4 पाई पे थी। मुझे कहते थे अब तुमने नीचे नहीं आना। है कि वो 3 लोग जो और थे वो भी उनके साथ ज्यादती करते? वो कहते मैंने खुद देखा है। उन आदमियों को भी देखे। वो लोग जो थे हमें ये है कि हो सकता है कि राबिया, इसकी जो माँ है उसका नाम राबिया, उसके साथ भी ज्यादती की हो। लेकिन मारिया ने मुझे 3-4 दिन पहले कहा है कि मुझे ना मेरे पापा ने मेरे साथ ना ज्यादती की है। हमने प्यार से पूछा क्या किया, वो कहता है मेरे साथ 3 दिन लगातार करता रहा और ये बता के मुझे इतनी दवाई देता रहा रोज़ाना। ऐसे फिर मुझे पता चला, फिर मैंने डॉक्टर से सारा चेकअप कराया और उसमें सब कुछ आ गया। मेरे साथ मारिया भी मौजूद है। मारिया बेटा, कितनी उम्र है आपकी? कितनी उम्र है? नहीं पता उम्र का? आपके साथ आपके बाबा ने क्या किया है? मेरे साथ ज़्यादती की है। आपने किसी को बताया नहीं? मम्मा को बताया था। मामा को पता था? मामा के साथ क्या करते थे? मम्मा को जब मैंने बताया था तो तब मम्मा को झटके लगाते थे, बिजली के झटके लगाते थे मामा को। जब आपकी मामा को सब पता चल गया उसके बाद वो जो बाकी के 2 आदमी हैं वो भी आपकी मामा के साथ कुछ करते थे? हाँ जी। और आपके साथ? मेरे साथ नहीं। आपके साथ सिर्फ आपके बाप ने की है? हाँ जी। और दवाई आपको कौन सी देते थे लाकर? छोटी सी बोतल थी, वाइट कलर की थी। वो आप पी लेती थी? हाँ जी। खुद पिलाते थे या आप खुद से पी लेती थी आराम से? खुद से पिलाते थे। खुद से पिलाते थे। तो उसके बाद क्या हालत होती थी आपकी? चक्कर आते थे मुझे। उसके बाद कुछ नहीं पता होता था क्या होता है? हाँ जी। नहीं लाते खुद थे आपको अब तक? हाँ जी। मुझे लगता है मुझे इससे ज़्यादा इससे कुछ पूछना ही नहीं चाहिए। जो बाशऊर लोग हैं उनको इस बारे में पता होगा कि ये बच्ची क्या कह रही है, इसके साथ क्या हुआ है और करने वाला कौन है। ये वो रिश्ते हैं जिनके ऊपर हम लोग यकीन रखते हैं और ये वो वजह जिसकी वजह से एक औरत को जब तलाक हो जाती है या वो बेवा हो जाती है तो उसको 100 मरतबा सोचना पड़ता है कि अगर उसके घर में उसकी बेटियाँ बैठी हैं तो उसको किसी का सहारा, किसी मर्द का सहारा चाहिए या नहीं। एक मस्त खरवंशी पशु पिता द्वारा अपनी बेटियों का पेलन पोषण किस प्रकार किया जाता है, इससे आप अतः इस विषय पर आप अपने विचार संदेश पट्टिका पर अवश्य प्रेषित। मस्त खरवंश संबंधी इसी प्रकार की जाहिलता से परिपूर्ण किंतु मनोरंजक, रोचकता, ज्ञानवर्धक सूचनाओं है आप अपने दोनों चैनल पाक डिटॉक तथा टॉपी डिटॉक से जुड़े रहें। इस चलचित्र के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले चलचित्र में, तब तक के लिए सबको बम बम।